का पढ़ने वाले हैं मेंस के रिगार्डिंग, वो है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना क्या है योजना, पहले सुन लीजिए। इम्पोर्टेंस क्या है पहले वो सुन लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे इसको पढ़ना। इम्पोर्टेंस ये है कि लास्ट ईयर जो 2023 का मेंस हुआ था, उसमें 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया, स्वामित्व योजना। ठीक। दूसरी बात इम्पोर्टेंस क्या है, इस बार इसको हो गए हैं 5 साल। अब योजना क्या है, सबसे पहली बात, एस का मतलब है सर्वे। ठीक है। दूसरा मतलब है विलेज, वी का मतलब है विलेज। तो क्या किया जाएगा, सर्वे का विलेज किया जाएगा। एंड एम का मतलब यहाँ हो जाता है मैपिंग। क्या की जाएगी, मैपिंग की जाएगी। ठीक है। जो कीवर्ड्स है ना वो मैं आपको बता रही हूँ, किसके द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा। दैट मीन्स हमें ये समझ में आ गया कि नाम से कि ये योजना क्या करने वाली है, सर्वे और मैपिंग करने वाली है विलेज एरिया। अब थोड़ी सी थीम क्रिएट कर लेते हैं, फिर मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। इस योजना की शुरुआत होती है 2020 में। योजना कब शुरू हुई, 2020 में। ठीक है। कहा, 9 स्टेट में ही शुरू होती है। उसके बाद में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। फिर ये योजना जो है 24 अप्रैल 2021 को शुरू हो जाती है। पूरे जो अपना नेशनल वाइड है, पूरे इंडिया में शुरू हो जाती है नेशनल। ठीक है। योजना में क्या किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा और दूसरा की जाएगी मैपिंग। ठीक है। मैपिंग के अलावा किसका प्रयोग करके, ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। अच्छा, योजना चला कौन कौन रहा है, एक तो अपनी मिनिस्ट्री है पंचायती राज डिपार्टमेंट वाली, पंचायती राज वाली। ठीक है। दूसरी अपना जो है अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और इसके अलावा जो सर्वे ऑफ इंडिया है। इसके अलावा है सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये योजना जो है चलाई जा रही। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं पूरा पढ़ने कि क्या है। सबसे पहली बात, आपको स्वामित्व की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सर्वे ऑफ विलेज, एस क्या किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। किसका, विलेजेस का। ए से मतलब है एंड, एम से मतलब है मैपिंग, विद, आई का मतलब है इम्प्रोवाइज्ड, टी का मतलब है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, बी का मतलब है विलेज एरिया, और ए का मतलब है एरिया। ठीक है। तो क्या किया जा रहा है इस योजना में, सर्वे किया जा रहा है विलेज का, और मैपिंग की जा रही है टेक्नोलॉजी के द्वारा, किस एरिया में, विलेज एरिया में। पॉइंट क्लियर। योजना को जब शुरू किया गया, स्टार्टिंग की गई थी, कब की गई, योजना की स्टार्टिंग होती है 2020 में, इन द ईयर 2020 एज द पायलट प्रोजेक्ट इन 9 स्टेट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। फिर ये नेशनल वाइड लॉन्च होती है, नेशनल वाइड में 24 अप्रैल 2021 को एज अ सेंटर सेक्टर स्कीम। मैंने आपको बता दिया कि एक होती है सेंटर सेक्टर स्कीम और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड का मतलब केंद्र सरकार कुछ मदद करेगी, स्टेट भी उसमें कुछ मदद करेंगे, और सेंटर सेक्टर का मतलब आ जाता है वहां पर 100% केंद्र सरकार काम करने वाली है। इम्प्लीमेंटेशन वाली एजेंसीज मैंने आपको पहले ही बता दी, एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सेंट्रल वाला, एक है स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नेक्स्ट है स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, और एक सर्वे ऑफ इंडिया। तीनों का नाम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब क्या है इसमें, टेक्नोलॉजी हम जब काम में ले रहे हैं तो कोई है क्या पार्टनर, बिल्कुल सर्वे ऑफ इंडिया तो है ही, वो तो हेल्प करेगा। इसके अलावा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज, NICS भी इसमें हेल्प करने वाला है। इसका उद्देश्य क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात शॉर्ट में देखते हैं क्या किया जाएगा, जो लैंड डिस्प्यूट है उनको कम किया जाएगा, रिड्यूस लैंड डिस्प्यूट्स। दूसरा क्या किया जाएगा, इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी लोगों को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मैं एक बार पढ़ दूंगी, एक बार शॉर्ट में सुन लीजिए। इसके अलावा सरकार को क्या मिलेगा, प्रॉपर्टी टैक्स मिल पाएगा।
क्योंकि पूरा एक सरकार के पास में डॉक्यूमेंट्री पूरी है, सेव है, तो पता है कि किससे टैक्स लेना है, किससे नहीं लेना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे, आपने किसी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, आपको नहीं पता कि आप उसके बिना कागज के ऋण उठा पाएंगे नहीं, तब आप बिना कागज के ऋण उठाते हैं तो कोई भी आपको पैसा नहीं देगा। चाहे आप गांव में जाकर के किसी, क्या बोलते हैं उनको, सेठ के पास चले जाइए, वो भी पैसा नहीं देगा, बैंक भी पैसे नहीं देगी। तो अब जब आपका सर्वे हो चुका है आपकी जमीन का, तो आपके पास कागज आ चुके हैं, और कागज आने के बाद में आप बैंक में जाइए, कागज दीजिए और आपको ऋण मिल जाएगा। और कागज होने के बाद में पता होगा कि ये एरिया इसका है, ये एरिया इसका है, तो लैंड डिस्प्यूट्स खत्म हो जाएंगे। और क्या होगा, इसके अलावा जो प्लान बनाते हैं ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, जो प्लान बनाया जाएगा वो भी इजीली बन पाएगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या है इसमें, फिर हम बात करते हैं। अभी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में। सबसे पहली बात, टू क्रिएट एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स, क्या किया जाएगा, एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे फॉर रूरल प्लानिंग, रूरल प्लानिंग के लिए, एंड रिड्यूस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, टू ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द सिटीजन इन रूरल इंडिया by enabling them to use their property as financial assets to loans and other financial benefits। बोला ना मैंने कि फाइनेंशियल बेनिफिट मिल पाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स में सरकार को इजी रहेगी। और लास्ट है आपका ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए इनको यूज किया जा सकेगा। क्लियर, चलिए अब क्या योजना में क्या क्या किया जाएगा, इसमें ना कॉन्टिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंसिंग सिस्टम होगा, एक रेफरेंसिंग सिस्टम जो कि क्या करेगा, पॉइंट को कंट्रोल करेगा कि कौन कौन से जियो रेफरेंसिंग पॉइंट है। ठीक है, जियो रेफरेंसिंग पॉइंट के लिए क्या क्या है उनको कंट्रोल करेगा। ड्रोन मैपिंग होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा, सरकार को टैक्स मिल रहा है, लोगों के पास में कानूनी अधिकार है, अपने कागज है तो उनको ऑटोमेटिक मिल रहा है, और सरकार इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देगी। आगे चलते हैं, योजना के घटक कंपोनेंट समझ में आ गए। अच्छा, राजस्थान में क्या किया जा रहा है, राजस्थान में एक एक्ट है 1960 का, उसके तहत जो पट्टा है वो दिया जा रहा है। डॉक्यूमेंट, जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट होता है, जो पट्टा होता है, आप भी मकान कभी लेते हैं तो उसमें आपको पट्टा मिलता है। ठीक है, खसरा नंबर और ये सारी चीजों की जरूरत होती है, इसी तरह यहाँ पर। ठीक है, और राजस्थान में 7 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाई जा रही है। उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है। क्या, मान लीजिए कि एक किसान है, बहुत सालों से एक विवाद में फंसा हुआ था, जमीन के विवाद में। आज वो पंचायत भवन से बाहर निकल रहा है, हम पंचायत भवन मान के चल रहे हैं। ठीक है, पंचायत भवन से बाहर निकल रहा है और उसके हाथ में अपने कानूनी अधिकार है, अपनी जमीन का अधिकार है, आज कागज है, उसके पास पट्टा है। तो वो कभी ऐसे बीड़ी नहीं पीता था। ठीक है, थोड़ा सा याद करने के लिए। तो वो क्या कह रहा है कि आज खुश हूं, आज खुश हूं तो बीड़ी पीऊं। शॉर्ट में, तो ए से अपना क्या, अजमेर, जे से क्या, झुंझुनू, के से क्या याद रखना है, कोटा, एस से याद रखना है सिरोही, और बी से याद रखना है अपना बांसवाड़ा, डी से याद रखना है डूंगरपुर, और टी से याद रखना है प्रतापगढ़। याद हो जाएगा। 7 डिस्ट्रिक्ट में जहां पर ड्रोन सर्वेक्षण, जो ड्रोन सर्वे है वो पूरा हो चुका है, अपना अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झुंझुनू, कोटा, प्रतापगढ़ और सिरोही। इमेजिनेशन करोगे, इमेजिन करोगे चीजें कि एक किसान है, बहुत सालों से दुखी था और पंचायत भवन से बाहर निकलते हुए आज उसके चेहरे पर खुशी है, और अपने बाहर दोस्तों को खड़ा देख करके वो बोल रहे हैं कि आज खुश हूं, आज बीड़ी पीऊं। ठीक है, ए से अपना अजमेर, जे से अपना झुंझुनू, के से अपना कोटा, एस से शिरोई, और बी डी पी से आपको याद रखना है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। पॉइंट क्लियर। अब योजना का महत्व क्या है, योजना कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, लीगल राइट दे रही है आपको जमीन पर, आपके पास कागज है तो आपकी जमीन के लीगल राइट है। दूसरा, आपका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिल रहा है, और इससे क्या हो रहा है, जो अपना रूरल डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, उसमें भी मदद मिल रही है। पॉइंट क्लियर हुआ। लीगल राइट मिल गया जमीन का, आपकी टेक्नोलॉजी को यूज में, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया, और रूरल प्लानिंग में भी मदद कर रहा है। अच्छा, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस,
सबसे पहली बात, मतलब भूमि नापने की व्यवस्था ना अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, गुप्त काल में अलग थी, मौर्य काल में अलग थी, मुगल काल में अलग थी। इसी तरह से हमारे यहाँ स्टेट टू स्टेट वाइज जो है मैटर करती है। कहीं पर फुट में नापा जाता है, कहीं वर्गज में नापा जाता है। वो चीजें कभी हम भी सुनते हैं कि इतने बाय इतने फुट का है, तो वर्गज तो समझ में आता है जो हमारे एरिया में चलता है, लेकिन फुट में बता दे तो फिर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे ही किले हरियाणा में चलते हैं। तो वो चीजें हैं आंध्र प्रदेश में जो है रिकॉर्ड जो रखे जाते हैं, भूमि नापने का तरीका अलग। दूसरा, भूमि के कानून रिकॉर्ड रखने की पद्धति भी अलग है। आंध्र प्रदेश में क्या होता है, जो रजिस्टर्ड है और जो नॉन रजिस्टर्ड है, दोनों के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। वंचित समुदायों के पास, अभी जिनके पास कागज जमीन तो है, लेकिन जिनके पास कागज नहीं है, बाई चांस किसी भी कारण से कागज नहीं है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और नेक्स्ट है, डेटा मैनेजमेंट कैसे होगा। अभी तो यही समस्या है कि आप टेक्नोलॉजी तो ले आए, लेकिन आप डेटा को कैसे संभालेंगे। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, अब आप सॉल्यूशन मुझे खुद बताएंगे, इसको मत पढ़ना, कसम है आप सबको, ठीक है, इनको मत पढ़ो, कसम है। आप सॉल्यूशन खुद बताएंगे कि क्या क्या किए जाने चाहिए। जो चुनौतियां है वही सॉल्यूशन कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे आपको प्रोटेक्शन देना है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को, डेटा इंप्रूवमेंट, डाटा मैनेजमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड प्रोसेस। मतलब एक जो प्रोसेस है आपको लैंड रिकॉर्ड की, वो एक स्टैंडर्ड बना देनी चाहिए कि ये तो रहेगी। जैसे एक एग्जांपल दूं, जो मजदूरी रेट है ना, केंद्र सरकार ने मिनिमम दे दी। अब स्टेट मिनिमम से ज्यादा रखे, वो उनके ऊपर है, लेकिन मिनिमम तो ये रहनी चाहिए। रिफॉर्म इन लीगल प्रोविजन, कानूनी प्रावधान में सुधार कर लीजिए, तो क्या होगा, आपको स्वामित्व योजना का लाभ मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन आया था, भारत में स्वामित्व योजना के उद्देश्य क्या है, 50 शब्दों में पूछा था, और मैंने ओरिजिनल से उठा करके आपको 4 याद भी करवाए। सबसे पहले बताया कि डिस्प्यूट कम हो जाएंगे। इस आंसर को लिखने का तरीका क्या हो सकता है वो देखो। दूसरा, आपको टैक्स मिलेगा, टैक्स के अलावा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, लीगल राइट मिलेंगे। 2 सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, 2023 के मेंस में ये क्वेश्चन आया कि जो स्वामित्व योजना है, ऑनरशिप स्कीम है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो मैंने आपको 4 पॉइंट मींस जो उठाए थे साइड से वो बताए। सबसे पहले डिस्प्यूट खत्म होंगे, दूसरी बात क्या होगी, लीगल राइट मिलेगा, और क्या होगा, आप जो है टैक्स के बारे में और एक प्लानिंग कर पाएंगे। अब बात आती है, क्या मैम ये 4 पॉइंट लिखने से ही हमें नंबर पूरे मिल जाएंगे। क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि ये चीजें तो लिख के आएंगे, जिसने इस योजना को पढ़ा है वो ये पॉइंट तो लिख के आएगा। आप क्या अलग कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपको इतना स्पेस मिल रहा है, ठीक है, इतना स्पेस मिलता है कॉपी में, आप यहाँ पर इस योजना के बेसिक लिखिए, ठीक है। या फिर आप, अगर आज की डेट में ये आया होता तो आप स्टार्ट करते कि इसको 5 साल पूरे हो चुके हैं, और इसके उद्देश्य यहाँ से लिखना शुरू करते, क्योंकि आपने योजना यहाँ बता दी। और उद्देश्य आप फ्लो चार्ट में भी लिख सकते थे। फ्लो चार्ट में लिखने के बाद में कुछ पॉइंटों में इसके लाभ लिख देते, तो उससे क्या होता, अलग जाता। और थोड़ा सा लास्ट में राजस्थान के बारे में लिखाते कि 7 जो डिस्ट्रिक्ट है, उनमें ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, ड्रोन सर्वे कंप्लीट हो चुका है। दैट तब जाकर के ये आपका आंसर पूरा माना जाता। सिर्फ आप उद्देश्य लिखकर छोड़ आते ना, तो वहां पर आपको कितने नंबर मिल जाते, 2 नंबर मिल जाते। अब ये इतनी सारी चीजें लिखने के बाद में हो सकता है आपको 3.5 नंबर मिल जाए, हो सकता है 4 भी मिल जाए, वो उनके ऊपर था। बुक्स में लिखो स्वामित्व योजना क्या है वो बता दो, फुल फॉर्म बता दो, स्टार्टिंग बता दो, बस इतना ही। ऑब्जेक्टिव उसने खुद ने पूछे हैं, आप कैसे स्टार्ट करेंगे, ये हाँ नहीं लिख करके आप स्टार्टिंग यहाँ कर सकते थे पिछली बार। अब की बार आपके पास में करंट का है कि 5 साल पूरे हो चुके हैं, और इसके अलावा जो है लाभ क्या है वो बता करके आप राजस्थान से कंक्लूड करते, तो उसको ये लगता एग्जामिनर को कि पूछा भारत का है, फिर भी बच्चा राजस्थान के बारे में मुझे बता के जा रहा है, तो नॉलेज तो है, मतलब राजस्थान में काम तो कर सकता है। पॉइंट समझ गए किस तरह से लिखना है। चलिए, अब आप ये आंसर लिख करके सबमिट करवाएंगे, आपको वेबसाइट पर भेज दीजिए। वेबसाइट पर आपको है, थोड़ी सी शायद भेज सकते हैं ऐसे, मैं एक बार देख लूंगी कि भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। या इसके अलावा आप यूट्यूब पर थोड़ा सा
कमेंट सेक्शन में लिखने के बताइए कि क्या कैसे लिख सकते हैं इस आंसर को, कैसे स्टार्ट करेंगे, किस तरह से उद्देश्य लिखेंगे और कंक्लूजन क्या करेंगे। आप अपना आइडिया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लास हो गई अपनी खत्म। थोड़ा सा टेक्निकल इशू बीच में आया था, उसके लिए सॉरी। तो सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टाइम पर क्लास ज्वाइन कर लिया करिए। ये क्लासेस आपके लिए अभी आपकी नींव तैयार कर रही हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेंस जो देने जा रहे हैं, अभी कुछ चल रहा है, धरने वरने चल रहे हैं बच्चों के। इसके अलावा अगर मेन 17-18 जून को होता है तो उसमें ये बहुत सारी चीजें काम में आने वाली है। और करंट अफेयर हमेशा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है पेपर में, तो आप लोग भी अच्छे से करंट अफेयर पढ़ के जाइए। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। फिर से मिलेंगे हम अपनी क्लास के साथ।